आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली में बच्चन द ग्रेट के फैंस ने मनाया बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का 43वां रिबर्थ एनिवर्सरी। कार्यक्रम का आयोजन मानसरोवर गार्डन के जागीर पैलेस होटल में किया गया। इस मौके पर पूरे देश से बच्चन साहब के फैंस पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चन साहब के पुनर्जन्म का केक काटकर हुआ। सेलिब्रेशन में फैंस फिल्म डॉन की ड्रेस में पहुंचे और बच्चन के फिल्म के डायलॉग और गानों पर शानदार परफॉर्मेंस की। बच्चन साहब की रिबर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के आयोजक संजीव गुप्ता ने इंडिया A1 न्यूज से बात की। आयोजित तो हो जाता है कि जो बच्चन साहब की दीवानगी इतनी है, उनकी दीवानगी नस नस में है, तो क्या करें, उनका जज्बा इतना तेज होता है कि सब कुछ हो जाता है, अपना हो जाता है। ईश्वर और उनकी आशीर्वाद से हम सब कुछ कर लेते हैं। बस कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी? चल रही है, 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने मान के चलता हूँ। इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी जैकेट के लिए। जैकेट लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब की बार कौन सा जो ड्रेस कोड है? ड्रेस कोड तो हमारा ये इस बार डॉन मूवी का जो बच्चन साहब ने जो एक हाफ जैकेट पहनी थी, जो ड्रेस कोड हमने वो रखा है टारगेट, तो वो हमने इस बार वो किया। कूली वाला भी बड़ा शानदार था जो आपने कूली वाला तो हमने सबसे पहले किया था, उसके बाद हमने हम मूवी का किया था। इस बार हमने आज डॉन का है। आज डॉन का है, अगली बार कुछ और सोचेंगे। तो क्या कुछ धमाल करने वाले हैं आज आप? धमाल तब यार जब देखेंगे, तो जब शुरू होगा तो भी बताए आगाज है, अभी तो आगाज है, फिर अंजाम क्या होगा बाद में देखा जाएगा। बच्चन द ग्रेट ग्रुप के संस्थापक राजीव बेदी ने कहा कि बच्चन साहब जैसा स्टार कोई नहीं है और ना ही हो सकता है। कौन सी रिबर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं बच्चन साहब? 43rd सर, 43वीं। कितना उत्साह है, कितने सालों से आप लोग मना रहे हैं? सर जी, ये हमारा छठा फंक्शन है। 3 हमने कोटा में मनाए और 3 दिल्ली में, तीसरा ये दिल्ली में है। तो बच्चन साहब का जो रीबर्थ है वो वर्ड से पहले ये बताइए कि रीबर्थ एनिवर्सरी मनाने का कारण क्या है? जी 26 जुलाई 1982 को 26 जुलाई 1982 को बच्चन साहब का एक्सीडेंट हो गया कुली की शूटिंग के दौरान। पुनीत ईसर जी ने एक्सीडेंट सीन में ऐसा कुछ कर दिया कि उनको चोट लगी, टेबल पे गिरे, वो चोट लग गया। तो 2 अगस्त को उनका रीबर्थ हुआ। 2 अगस्त को उनका रीबर्थ हुआ। तो वर्ड्स फैन डे के अनुसार ये मनाया जाता है बच्चन साहब का रीबर्थ। इसीलिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं बच्चन साहब के लिए क्या परिचय दूँ, मैं बच्चन साहब के लिए क्या परिचय दूँ, उनका नाम ही खुद एक परिचय है। अगर बच्चन साहब देख रहे हैं ये कार्यक्रम, तो आप क्या कहेंगे बच्चन साहब को? बच्चन साहब की उम्र इतनी हो, 150 साल हो जिए और 100 उससे भी ज़्यादा जिए, और हम फैंस उनका रीबर्थ और बर्थडे 11 अक्टूबर को बनाते रहे। मौसम ना कोई बहार जैसा, मैं कहना चाहता हूँ बच्चन साहब के लिए, मौसम ना कोई बहार जैसा, तोहफा ना फूलों के हार जैसा, साज ना कोई सितार जैसा, राग ना कोई मल्हार जैसा, मीठा ना कोई खंजूर जैसा, और अभिनेता नहीं कोई बच्चन जैसा। कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने वाले बच्चन द ग्रुप के फैंस ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलेश कुमार बोड़ा वाला हूँ, मैं गुजरात सूरत से हूँ। ये नीलेश जी हैं और इनके छाती में आप देख रहे हैं ये बच्चन साहब नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, बच्चन साहब की तस्वीर है। पूरा हाथ में भी, यहाँ भी, सब तरफ बच्चन साहब, और घड़ी में भी बच्चन साहब हैं। तो कितनी दीवानगी है बच्चन साहब की? ये बच्चन साहब की दीवानगी, कोई मुझे बोलते कि बहुत बड़े फैन है, तो मैं सीधा 2 हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर बना है, उस मंदिर में एक छोटी सी तस्वीर है, उस मंदिर का मैं पुजारी हूँ। बच्चन सर मेरे लिए भगवान समान है।
तो कहाँ से चल कर आए हैं आप दिल्ली? मैं गुजरात सूरत से आया हूँ और हमारे लास्ट ईयर का जो प्रोग्राम मैंने देखा था संजीव भाई से, और संजीव भाई से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। संजीव भाई ने आप बोला, मैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। संजीव भाई ने बोला अगले साल आपको आना ही है। मैं बोला 100% आऊँगा, तो मैं आ गया। सर आपका क्या नाम है? राजीव मेहंदी रहता, दिल्ली से। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कार्यक्रम देखो, राजीव बेदी जी हमारे मित्र हैं और ये 3 साल से दिल्ली में कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल से मेरे को बुला रहे थे, तो इस साल इन्होंने पहले कह दिया था कि मैं ना नहीं सुनूंगा। तो खैर बच्चन साहब के तो हम भक्त हैं ही शुरू से, आज से नहीं, पिछले 50 साल से। तो ना कहने का मतलब नहीं था। तो प्लस ये इंसेंटिव ये था जिसको मैं 50 साल से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को तो मिली नहीं। तो गुप्ता जी ने अरेंज करा दी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से गीता बोल आई हूँ। मैं भी बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। 6 साल से मैं ग्रुप से जुड़ी हूँ। तो सब लोग मुझे बोलते आओ आओ, 6 साल से मुझे इन्विटेशन भेजते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। लेकिन इस बार मैं थोड़ी हिम्मत करके आ गई हूँ यहाँ पे। सूरत गुजरात से हूँ। अरे बच्चन सर के बारे में बोलना मतलब क्या बोले, उनको दुनिया जानती है। अरे देश क्या, पूरी दुनिया जानती है। आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, आज ये जो थीम रखी गई है ये उनकी फिल्म पे रखी, मतलब ये हमारा पागलपन इतना समझ लीजिए कि हम किस प्रकार के पागल हैं। बस आप यही समझ लीजिए। बच्चन एक सवाल है जिनका कोई जवाब जिसका कोई जवाब ही नहीं। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ, सामने से आवाज़ें आ रही कि ये हमारा पागलपन है। क्या नाम है? मेरा नाम जुगल गिया है, मुंबई से हूँ। मैं सिर्फ अमित जी के लिए आता हूँ और इन सब से मिलने आता हूँ और फुल एंजॉय करता हूँ। तो अब की बार आप मुंबई गए थे बच्चन साहब से मिलने? जी, लास्ट टू लास्ट संडे दर्शन गया था। इनविटेशन दिया आपने बच्चन साहब ने, क्या रिएक्शन दिया आपको? जी, उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, बस ऑटोग्राफ दिया अपने और आशीर्वाद दिया ऑटोग्राफ द्वारा। कितनी खुशी हो रही है आज कार्यक्रम में आकर? जी बहुत खुशी हो रही है और दिल से यही दुआ है कि हमारे बच्चन सर 102 नॉट आउट, मोर एंड मोर। कहाँ से हैं आप? हम काठियावाड़ से, अमरेली से आए हैं, गुजरात। इस कार्यक्रम में आके कैसा लग रहा है? ऐसा मानो कि हम अपने घर पे आए हो, सब अपने भाई जैसे है। सारे बच्चन के फैन से मुलाकात? सारे बच्चन के फिर हम एक भाई की तरह रहते हैं। और बच्चन साहब की बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कलाकार कोई नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत। आइए आपका नाम? समीर कुमार खत्री, कानपुर से। बहुत गर्व सा महसूस होता है हमको कि एक यूपी का बहुत आम इंसान यूपी के सबसे खास इंसान के लिए आपके सवालों का जवाब देता है। सेकेंड टाइम मेरे सास और मेरी बहन को भी मैं लेके गई थी। और वैसे तो मैं कितनी बार जाती रहती हूँ, फैमिली फ़ोटो पे भी साइन लेके आई मैं। वो मेरी बहनें हैं और मेरे पापा है, उनके ऊपर भी साइन लेके आई थी। हर बार मैं जाती हूँ तो साइन लेके आती हूँ और अमित जी को गिफ्ट भी दे के आती हूँ। तो भी सर तो मुझे भी पहचानने लगे कि मैं हर बार आती हूँ। मुलाकात हो चुकी है आपसे? हाँ, सर जी से मेरी मुलाकात होती रहती है केबीसी की सेट पर। अभी मेरा चेहरा भी पहचान जाते हैं तो मुझे टाटा भी करते हैं मुझे। मेरा नाम वाजिद खान, बताइए खान साहब कहाँ से हैं आप? कोटा, राजस्थान। कितनी दीवानगी है बच्चन साहब के लिए? बचपन से हूँ। इस कार्यक्रम में आज क्या सेलिब्रेशन है? बस ये आप देख रहे हो। बच्चन साहब की रिबर्थ एनिवर्सरी का। हाँ जी, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, जब भी तो आते हैं सभी दोस्त आते फैन से हैं। मिलने। हाँ, आपका सर? मैं सूरत, गुजरात सूरत से हूँ। मेरा नाम शैलेश दलाल है। मैं बच्चन सन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये सब मेरे दोस्त भी खास बहुत बड़े प्रेमी हैं। मैं इतना चाहूँगा कि बच्चन एक सवाल है, उनका कोई जवाब नहीं है। बस बच्चन। रुबीना गुप्ता। रुबीना जी, आज अमिताभ बच्चन जी की रीबर्थ एनिवर्सरी पर आपने इतना बड़ा आयोजन किया, क्या कहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हर साल जैसे 42 था तब भी आप आए थे, तब भी आपने यही मुझसे पूछा था। फिर ये 43 रीबर्थ सेलिब्रेशन क्या है। खास है इस बार जो थीम है डॉन का, क्योंकि डॉन ऐसा है, अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना, उसे और कोई मूवी का नाम याद ना, डॉन का नाम जरूर याद रहेगा, उसके डायलॉग और सब कुछ, उसका थीम। आप भी आ जाइए। थीम रखा गया। कितने दिनों से ये तैयारी चल रही है? और संजू, हाँ बहुत मेहनत करती हैं आप इस कार्यक्रम के लिए, बहुत मेहनत करती हैं आप इस कार्यक्रम के लिए। हाँ ये तो बात है। कब से तैयारी चल रही है? ये है 3-4 महीने से हो रही है इसकी तैयारी। कितनी एक्साइटमेंट रहती है कि कब आएगा ये डेट जब हम सेलिब्रेट करेंगे 2 अगस्त? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका थीम, पहले तो थीम, फिर उसके देखना कि ये ड्रेस है ये कैसे बनेगी, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। क्योंकि जो इसकी जैकेट आप देखेंगे, इसका प्रिंट आपको आराम से नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको कपड़ा लिया गया, उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग की गई, उसका मैचिंग लिया, फिर ढूंढना गया कि वो कौन बना के देगा, साइजेस प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन एट लास्ट वी सक्सीड। पूरे देश से लोग आपके कार्यक्रम में आते हैं अमिताभ बच्चन जी का रिबर्थ सेलिब्रेट करने के लिए, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। तो आगे ये चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चन साहब अगर ये कार्यक्रम देख रहे हो तो आप क्या कहेंगे बच्चन साहब को? आप मिली हैं बच्चन साहब से? नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। तो अगर देख रहे हैं कार्यक्रम, क्या कहेंगे? कि हम ऐसे ही उनके रीबर्थ सेलिब्रेशन करते रहें और उनकी जो एज है, मतलब जो उम्र है, वो 102 से भी ज़्यादा बढ़ती रहे। ठीक है, लास्ट एक सब वर्ड में कि मतलब आगे बच्चन साहब को क्या कहना चाहेगी इस रिबर्थ एनिवर्सरी पर? ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से उनको एक नया जीवन मिला था आज के दिन, तो आज के दिन उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हैप्पी बर्थडे होता है तो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, आज क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी संकट से उभरे थे बच्चे। हाँ हाँ, क्या कहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी जो उस समय जितनी भी तकलीफ़ें हुई थी, और आज जैसे उनका पुण्य जन्म सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, तो उनकी सारी तकलीफ़ें जो अभी भी उनको अगर कुछ रह भी गई हैं, वो सारी ख़त्म हो जाए। और ऐसा कभी जीवन में ऐसा दिन में आए, और ऐसा दिन कभी ना आए। गॉड ब्लेस हिम। मेरा नाम अरुणा है। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे अमिताभ बच्चन? मैं तो बहुत अमेजिंग फील कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड ने इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया है, और इन लोगों का जुनून तो देखते ही बनता है। मैं 2-3 साल से आ रही हूँ इस प्रोग्राम में, और हर बार कुछ नया करते हैं ये लोग, तो हमेशा ही इनका ये जुनून बना रहे, मैं यही दुआ करती हूँ, और हमेशा अमिताभ जी स्वस्थ रहे। पहले तो बिग थैंक टू रुबीना, माय फ्रेंड, संजू सर। उन्होंने बहुत 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 मेहनत करी, मतलब उनकी मेहनत दिखती है यहाँ पे कि इन्होंने कितने एफर्ट्स डाले हैं। फिर वो सुबह एक तो लंगर करते हैं स्पेशल अमिताभ जी के लिए, उनकी उम्र मतलब बड़ी रहे, लंबी उम्र रहे, तो उसके लिए वो स्पेशल लंगर करते हैं उनके लिए। तो कितनी बार आ चुकी हैं इस कार्यक्रम में? मैं अभी सेकंड टाइम आई हूँ, बट यहाँ पे सबकी उनके जो फैंस हैं उनकी क्रेजीनेस देख के मतलब बहुत अच्छा लगती हूँ। हाँ, मैं भी फ़ैन होगी। तो आप बच्चन साहब से मिलना चाहेंगी? ज़रूर। तो अगर मिलेंगी तो आप बताएंगी कि रुबीना जी इतना बड़ा कार्यक्रम करती हैं? और हाँ हाँ ज़रूर, मैं तो दिखाऊंगी वीडियोस, देखो कि हम कैसे आपका ये रीबर्थ सेलिब्रेट करते हैं, और कितने टाइम से उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, उनकी प्लानिंग्स करते हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि कितनी दूर दूर से लोगों को इकट्ठा करते हैं, मतलब एक ये चाह है तभी तो ये सब कुछ हो पाता है। तो इतने बड़े संख्या में पूरे देश से लोग आते हैं, और रुबीना जी इतना बढ़िया जो है शानदार प्रोग्राम करती हैं, इनके लिए क्या कहेंगी 2 शब्द? इनके लिए ये तो ग्रेट है जी, और इनके एफर्ट्स भी बड़े ग्रेट हैं जो ये सबको इकट्ठा कर लेते हैं दूर दूर से, और मतलब ये बहुत मुश्किल है कि सबको एक साथ जोड़ना, फिर उनके लिए सब इतना कुछ अरेंजमेंट करना, इसलिए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब की बार डॉन वाला कॉन्सेप्ट रखा है रुबीना जी ने, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब देखने के लिए। कॉन्सेप्ट इन्हीं का बनाया हुआ है, डॉन वाला। हाँ जी, पहले कुली का था, अब की बार डॉन का। कुली, फिर हम, और अब डॉन। डॉन जिसमें हाँ जिसमें तो डॉन आपने देखी है? हाँ देखी है मैंने। कैसी लगी आपको? छोटे होते देखी थी। अरे अमिताभ जी तो लेजेंड हैं और रहेंगे हमेशा, तो उनकी तो मूवीज चाहे जितनी मर्जी पुरानी हो। आज एनिवर्सरी है, इस पे क्या कहना चाहिए? कि भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे,
जितनी सक्सेस वो उन्होंने करी है और भी मिले उनको सक्सेस, और तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें। अमिताभ बच्चन जी के लिए जितना भी बोलो उतना ही कम है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो फिल्मी दुनिया को हमेशा उन्होंने यंग रखा है, रखेंगे और रखते रहेंगे, और उन जैसे इंसान नहीं है कोई भी, ना ही कोई एक्टर हुआ है ना ही कोई होगा। उनके लिए वर्ड्स कम है, बहुत कम वर्ड्स, कुछ भी बोलो कम है सीरियसली। जो भी उनकी फिल्म देखो, जैसा भी उनका रोल देखो, ऐसा लगता है जैसे उन्हीं के लिए बना है, उसके लिए कोई और है ही नहीं। वही ऐसे हैं जो एक्टिंग कर पाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। इस सेलिब्रेशन में जुगल, गीता समीर खत्री, नीलेश बोड़ावाला, राजीव मेहंदीरता, वाजिद, विक्रम, आदर्श, सुभाष, राजेश, दीपक, मनीष, शैलेश, मोहन, नीलेश पटेल, समीर बोहरा, आलोक श्रीवास्तव सहित कई अन्य फैंस शामिल हुए। ये तीसरा साल था जब दिल्ली में फैंस ने बच्चन साहब की रिबर्थ एनिवर्सरी धूमधाम से मनाई। आपको हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।